सबको जय मसीह की। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज इस सुबह में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सच्चे परमेश्वर की खोज, या दूसरे शब्दों में सच्चे परमेश्वर की पहचान। आज इस संसार में लोग नाना प्रकार के परमेश्वर हैं ऐसे वादे करते हैं। तो आइए आज हम इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि सच्चे परमेश्वर कौन है और हमें किसे फॉलो करना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय और 39 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि मूसा जब इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ा करके कनान देश की ओर ले जा रहा था, तो मूसा ने बहुत ही साफ रीति से ये कह रहा है इन इजराइल लोगों को, आपको एक बात जानना बहुत ही जरूरी है और इस बात में आप निश्चित रहिए कि आकाश के नीचे पृथ्वी में परमेश्वर यहोवा को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है। ये बात आपको 100% जेन्युइन और आपको जानना है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट थोड़ा रुकिए। मेरा एक सवाल है। आपने जो अभी कहा कि परमेश्वर एक ही है, आकाश के नीचे पृथ्वी में और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, एक ही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं ये कैसे विश्वास करूं? क्या आप मुझे कुछ उदाहरण देकर समझा सकते हैं? मेरा जो क्वेश्चन है उसका क्या आप आंसर दे सकते हैं? हम लोग भी तो बहुत सारे ईश्वर को मानते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है और वो केवल यहोवा है? कृपया हमें कुछ उदाहरण देकर समझाए, हमारी जो डाउट्स है उसको क्लियर करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, आपका जो सवाल है और उस सवाल का मैं उत्तर बाइबल्स के और उदाहरण से भी समझाने के लिए प्रयास करूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं और बाइबल कहता है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का कोई रूप नहीं होता। तो कई बार इंसान लोगों ने क्या किया, परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता उसको जब हम देख नहीं सकते तो उसने अपने मन की मनगढ़ंत सोच विचार से उसने एक रूपरेखा दे करके उसको बनाया और उसी को वो समझते कि परमेश्वर है। आइए मैं आपको बाइबल से कुछ आयतों को पढ़ करके मैं समझाना चाहता हूँ। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसके 17 अध्याय और उसके 24 पदों में इस तरह से कहता है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 24 पद, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल्य से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। ये वचन साफ साफ तरीके से कह रहा है कि जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है और वो अगर होकर क्यों वह हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहेगा? हम उसके लिए कुछ मंदिर बना ही नहीं सकते, उस परमेश्वर का रूपरेखा हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही बड़ा परमेश्वर है, वो इस पृथ्वी में आकाश में समा नहीं सकता। तो ये वचन साफ साफ कहता है, और ना किसी वस्तु का आवश्यकता कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, और ना ही हम उस सच्चे परमेश्वर को अपने हाथों से कुछ सेवा दे सकते हैं, क्योंकि इस संसार में सब कुछ उसी ने बनाया है। अभी देखिए 29 पद जो है बहुत ही साफ कहता है, इसलिए हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व या परमेश्वरत्व जो है सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। तो वचन यहाँ पर भी साफ साफ कह रहा है कि हमें ये समझ जाना चाहिए, जो मूर्ति पत्थर या लकड़ी या अन्य चीज़ों से जो गढ़े गए हो
वो एक कारीगरी की कल्पना है और कुछ भी नहीं है। हम ईश्वर को उस रीति से कभी नहीं बना सकते क्योंकि कोई उसे देखा नहीं है। तो वचन साफ साफ कहता है कि हमें ये समझना उचित नहीं है कि ईश्वरत्व जो है वो सोना, रुपये या पत्थर के समान हो। उसका कोई रूप आकार नहीं है, हम उसे कभी गढ़ ही नहीं सकते। अगर गढ़ रहे हैं तो वो जस्ट एक कारीगर का एक काल्पनिक सोच विचार है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए अभी मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाना चाहता हूँ। और ये जो उदाहरण है एक धार्मिक उदाहरण है, कृपया इसे आप गलत ना लें। इसमें एक सच्चाई को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। एक स्त्री थी, एक कुंवारी लड़की जो सच्चे परमेश्वर को जानती थी और किसी कारणवश उसका शादी एक ऐसे परिवार में हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं। अभी वो स्त्री और उसका सास एक पूजा स्थल में जाते हैं आराधना करने के लिए। अभी जब वहाँ पहुँचे तो जैसे ही उस पूजा स्थल में वो प्रवेश किए, वे दोनों, उसकी बहू और वो सास, तो सबसे पहले उस आंगन में उसे एक गाय का इमेज मिला, गाय का एक मूर्ति मिला। तो स्त्री जो सच्चे परमेश्वर को जानती थी अपने सास से कहा कि सास, मैंने एक बाल्टी लाया है, मैं इस गाय के पास रख देता हूँ ताकि ये गाय क्या करेगी, हमें दूध दे देगी और इस दूध से हम यहाँ पर आराधना करेंगे। तो उसके सास ने कहा, अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, क्या तुम मूर्ख हो क्या? ये तो एक पत्थर है, ये एक कारीगर का बनाया हुआ एक डिजाइन है, ये कैसे दूध दे सकती है? हमने दूध खरीद के लाया है और हम लोग आराधना करेंगे। तो उस स्त्री ने कहा, ओके सासू माँ, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उसने और आंगन से और आगे गया तो उसने फिर से एक शेर का मूर्ति को देखा और वो उस शेर को मूर्ति को देख करके वो स्त्री काफ़ी सहम गई, डर गई और इधर उधर भागने लगी, चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, शेर आ गया है, मुझे खाना चाहता है, हम लोग को बचना चाहिए। इस तरह से करके बहुत सारे वो पुकारने लगी। तो उसका सासू माँ ने फिर बोला, अरे आप इतना डर क्यों रही हो? आप एक पढ़ी लिखी लड़की हो करके मूर्खता जैसे काम कर रही हो। अरे तुम्हें नहीं पता, ये एक पत्थर है, ये कारीगरी का एक डिजाइन है और कुछ भी नहीं है, तुम क्यों उससे डर रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि अच्छा ये भी पत्थर है, ओके, इसे मुझे नहीं डरना चाहिए। तो फिर उस सासू माँ ने उसकी कहा कि ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ करके आराधना करते हैं। तब उस सासू माँ ने कहा चलिए हम लोग आराधना करेंगे। तो उस स्त्री ने जो सच्चे परमेश्वर को जानती थी उसने कहा कि सासू माँ, यहाँ पर आराधना करने से, इस मूर्ति के सामने आराधना करने से क्या लाभ होगा? जब मैं उस गाय के सामने बाल्टी रखा, आप ही ने कहा कि एक पत्थर ये दूध नहीं दे सकती। इस शेर के सामने आपने कहा कि ये एक पत्थर है, एक कारीगर का जैसे कल्पना है, ये मुझे खा नहीं सकता, ये मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती। तो क्या ये मूर्ति मुझे क्या कर सकता है? ये मूर्ति मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। यह भी तो एक पत्थर है, एक कारीगर की कल्पना है और कुछ भी नहीं। तो उस समय उस सास ने उस बात को समझी और हम क्या देखते हैं कि प्यारो, बाद में उस स्त्री ने कहा कि सासू माँ, मुझे आपकी आशीर्वाद चाहिए क्योंकि आप मुझे समझ सकते हो, आप मुझे सुन सकते हो, आप मुझे जान सकते हो। प्यारो, इस कहानी के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो कहता है, हमने जो पढ़ा व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 39 पद में, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हाँ मेरे प्रियो, मैं इसी बात को समझाना चाह रहा था कि सच्चा परमेश्वर केवल यहोवा परमेश्वर है और जो मनुष्य अपने काल्पनिक और कारीगरी से बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें सच्चे परमेश्वर को परिभाषित नहीं करता। इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हम सच्चे परमेश्वर की खोज करें, सच्चे परमेश्वर को जानें ताकि हमारा जीवन भी अच्छा हो और हम अच्छाई में चले, सच्चाई में चले और उस महान परमेश्वर को हमारे जीवन से प्रसन्न करें।
मुझे उम्मीद है कि आपने जो सवाल किया था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा और हम लोग आज से उस सच्चे परमेश्वर की खोज करें और उसके बड़े नाम की महिमा करें। एक बार सबको जय मसीह की, और इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। धन्यवाद।